कल हमने किया था आपका कि आपका जो पार्टनर मर जाता है, मतलब जो डिकीज पार्टनर है, उसके पैसे का क्या होता है ना, उसका पैसा कहाँ जाता है, मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट में कैसे आपका जो पैसा है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब आज हम करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कि एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए हम अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि उसको जो पैसा है हो सकता है हम एट ए टाइम दे दें फुल पैसा, या हो सकता है हम उसको पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करें, या दोनों चीजों का मिक्स भी हो सकता है कि हम कुछ पैसा उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं और कुछ पैसा हम क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो पहले आपको मैं एक इमेजिनरी फिगर के साथ बना के दिखाऊंगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, वो हमने पहले कर लिया, उसके लिए आप जो कल वाली वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है जी, सिंपली आज बताऊंगा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसको क्लोज किया जाएगा आपका। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी, कि सपोज ए बी और सी ये आपके तीन पार्टनर्स थे। ठीक है जी, सी क्या हो गया, डाइड, ये गया छोड़ के दुनिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, उन्होंने सब कुछ निकाल लिया हमने, और वहां पे आपका आंसर आ रहा है सपोज करो 60,000। सी का जो बैलेंस बच रहा है उसके अकाउंट में जो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा वो कितना है आपका, इसका जो बैलेंस है दैट इज 60,000। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको जो पैसा पे करेंगे वो 31 मार्च को पे करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको उन्होंने क्या गिवन है कि जो 60,000 है, 60 में से हमने क्या किया है 20,000 इज पेड इमीडिएटली। आउट ऑफ दिस 20,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ठीक है, इसके बाद आपका जो रेस्ट बचा बैलेंस विल बी इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, हम पैसा कब पे करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। डेट का ध्यान रखना है कि पैसा हम इंस्टॉलमेंट पे कब कर रहे हैं। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एट 10% पर एनम, और 10% क्या होगा उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको उन्होंने गिवन होता है। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आपको उन्होंने आगे कहानी दी हुई है कि 20,000 हम क्या करेंगे उसको अभी पे कर देंगे, और बाकी क्या होगा जो अमाउंट बचेगा उसको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है इक्वल। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले यहां बनाएंगे हम सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब ये हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का कैसे बनता है, उल्टा बनता है अकाउंट। ठीक है, हमारी जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है प्लस, मतलब लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है। आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए अपना रफ में लिख सकते हो आप इसको। बाकी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी, सेम कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सेम आपका यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब शुरुआत कैसे होगी अकाउंट की, मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले तो ये पैसा ट्रांसफर होगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट ओपन कैसे हो रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है ना सी के कैपिटल से, तो वो हम मान लेते हैं कब ट्रांसफर हुआ है। जैसे सपोज करो कि वो हम कहते हैं कि 31 मार्च को ही डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है, तो हम एक डेट ले लेते हैं 31 मार्च सपोज करो 2026। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सीज कैपिटल, कितना पैसा ट्रांसफर हो गया आपका यहाँ से 60,000 आ गया। अब इसमें से आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20,000 हमने उसको उसी टाइम पे कर दी है। अब पे करेंगे तो अकाउंट कम होगा, तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। डेट क्या आएगी, सेम 31 मार्च 2026, कि पैसा अगले साल पे करेंगे। आपको क्वेश्चन में लिखा है ना कि इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है आज की आज ही पे कर देंगे, तो ये चला जाएगा टू बैंक, कितना 20,000, काम खत्म इसका। ठीक है, और बाकी आपका यहां कितना बचा 40,000, ये हमारा क्या हो गया इस डेट पे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे नीचे टोटल भी आएगा, मैं टोटल नहीं लिख रहा। ठीक है, 60,000 60,000। ठीक है जी, ये हमारा पहले साल का कंप्लीट हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है, पर
आपको उसने कहा है कि आप इसको बना के दिखाओ 4 साल का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये पैसा ट्रांसफर होगा क्या डेट को, 1 अप्रैल 2026 को। क्या आएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, मतलब कि ब्रॉड डाउन कितना पैसा ट्रांसफर हुआ आपका आगे, 40, है ना। अब आपने पैसा कब पे करना है, 31 मार्च। इसका मतलब जो पैसे की डेट आएगी पे करने की वो कब आएगी, 31 मार्च 2027। ठीक है, 26 तो चल ही रहा है, बट उससे पहले 31 मार्च 2027 को ये जो 10% है ये ब्याज नहीं देना, ये भी तो पहले डालना पड़ेगा अकाउंट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट कितना आएगा, 40,000 का कितना 10% कितना हो गया, 4,000। ठीक है, अब क्योंकि हमें पेमेंट भी तो करनी है इस साल, है ना, ईएमआई की, तो यहाँ आ जाएगा 31/3/2027 टू बैंक, क्योंकि पे कर रहे हैं। अब क्या मतलब, पहले तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 40,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि लिखा हुआ है 4 इक्वल, तो कितना 10,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, है ना। तो 10,000 तो ये पे करने करना है, इसके साथ साथ हमें क्या पे करना है, ब्याज भी तो पे करेंगे ना साथ साथ। तो 4,000 ये ऐड करके टोटल हमने कितना पे कर दिया उसको, 14,000, और बाकी हमारा क्या बच जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 30,000 आ गया टोटल 44। फिर आप क्या करोगे, अब अगला साल खत्म शुरू हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2027। ये गड़बड़ नहीं करनी, कई बार क्या था हमारे दिमाग में चलता है 27, हम सीधा आगे 28 लिख देते हैं, अगले दिन तो डेट चेंज हो गई आपकी, फाइनेंशियल ईयर आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, फिर से अब अमाउंट कितना आ गया, 30। अब 31 मार्च 2028 को पहले क्या लगेगा, ब्याज कितने पे, 30,000 पे, क्योंकि जो रिमेनिंग बचेगा उसी पे तो लगता है ना, जो आउटस्टैंडिंग है उसी पे तो ब्याज पे करोगे, कितना टोटल 30,000। तो इसको होगा 10%, 3,000। फिर से यहाँ पे 31/3/2028 को पहले टू बैंक, अब कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 10 तो पे करना ही करना है इंस्टॉलमेंट का, प्लस 3,000 इस साल का ब्याज, कितना हो गया 13,000। और इसी डेट पे क्या बच जाएगा आपका, बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया, 20 हो गया। फिर वही आगे अगले साल शुरू होगा, तो अब आ जाएगी डेट 1 अप्रैल 2028, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 20। फिर 31 मार्च 2029 पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, वो आ जाएगा आपका इसका 2,000, कैसे 20,000 का 10%। फिर यहाँ पे वही सेम कहानी, 31 मार्च 2029 को टू बैंक, सेम ही रिपीट हो रहा है हर चीज, है ना। 10,000 प्लस 2,000 टोटल आ गया 12, पीछे क्या बचा 10,000। अब लास्ट आपका ये आ गया 1 अप्रैल 2029 बाय ब्रॉड डाउन कितना 10,000, 31/3/2030 को बाय इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000, कैसे आया 10,000 का 10%। अब लास्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 31/3/2030, तो टू बैंक कितना 10,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, 1,000 आपका ब्याज है, टोटल कितना पे कर दिया हमने 11,000। अब बैलेंस तो कोई बचा नहीं, खत्म हो गया अकाउंट आपका यहाँ पे। तो ये होता है टोटल आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कि उसको कैसे एंड किया जाता है, ये तब बनाना है अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एंड तक बना के दिखाओ, वरना कई बार वो कहते हैं कि भी 2 साल का बना दो, 3 साल का बना दो, या वो कहेंगे आपको टिल द लोन इज पेड, कि तब तक का उसको क्या करो बना के दिखाओ। ये आपका सिंपल सारा का सारा आपका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। अलग से कोई लोन अकाउंट नहीं खोलता है, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। क्लियर है, आई थिंक चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये यहाँ ही चैप्टर बिल्कुल ओवर हो जाता है आपका। क्लियर है।